ये कहानी है 23 जून 2021 की, जब भरतपुर के जंगल में बंटी चौधरी की लाश मिली थी। 10वीं पास बंटी चौधरी सब्जी बेचने और बकरियां चराने का काम करता था। बंटी की हत्या का राज खुलने में 14 महीने लग गए, क्योंकि एक साधारण युवक की किसी से आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसकी कोई जान ले ले। इस सवाल का जवाब भरतपुर पुलिस के पास नहीं था। इसके बाद पुलिस ने इस केस को अवैध संबंध से इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाया। इसके बाद तो जैसे ये मामला खुलता चला गया। सबसे पहले पुलिस ने बंटी की पत्नी नीतू से पूछताछ की। इसके बाद इस मर्डर को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हुए। पूछताछ की शुरुआत से आखिर तक की कहानी बिल्कुल साफ हो गई कि नीतू ने पुलिस को बताया कि बंटी चौधरी गरीब परिवार से था। लॉकडाउन होने पर उसने अपने मामा के लड़के हरि मोहन से कहीं पर काम दिलाने की बात की। हरि मोहन नशीली दवाओं का कारोबारी धीरज खंडेलवाल और कमलजीत मौर्य के साथ काम करता था। हरि मोहन ने साथ ले जाकर धीरज खंडेलवाल और कमलजीत मौर्य से बंटी चौधरी को मिलवाया। तीनों ने बंटी के नाम से एक फर्म बनाकर देश भर में नशीली दवाओं की सप्लाई करने का प्लान बनाया। बंटी के नाम पर कई बैंक में अकाउंट खुलवाए गए, जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन होता था। बंटी के नाम जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन होता था और बंटी के नाम से ही मैसर्स राजस्थान ट्रेडर्स के नाम से एक थोक दवाई विक्रेता की फर्म खोली गई। इस फर्म में पूरे पेपर बंटी चौधरी के नाम पर ही थे। फर्म में इनके साथ कई पार्टनर भी जुड़े हुए थे। इस दौरान एनसीबी और सीएनबी को पता चल गया कि मनीष परिहार नाम की एक कंपनी मैसर्स यूनिवर्स डिस्ट्रीब्यूटर से नशीली दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं। इसके बाद एनसीबी ने मैसर्स यूनिवर्स डिस्ट्रीब्यूटर पर रेड डाल दी, जिस रेड में सोडियम ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम की लाखों टेबलेट जब्त की गई। छापा पड़ते ही असली मालिक मनीष परिहार वहां से फरार हो गया। मनीष के भागते ही धीरज खंडेलवाल, कमलजीत मौर्य, बंटी चौधरी और हरि मोहन भी गायब हो गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सब्जी बेचने वाला बंटी करोड़पति था। उसके अकाउंट से लाखों रुपये का रोज लेन देन हो रहा था। एक मेडिकल फर्म उसके नाम पर थी, जहां से नशीली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। इधर ऐसे भी लगातार मनीष परिहार की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। आखिरकार मनीष पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। इसके बाद कमलजीत और धीरज को डर सताने लगा कि कहीं बंटी चौधरी को भी एनसीबी ने पकड़ लिया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। पकड़े जाने के डर से उन्होंने बंटी चौधरी को 1 साल तक छुपा कर रखा, लेकिन ये नाकाफी था। पुलिस कभी भी बंटी को गिरफ्तार कर सकती थी और धीरज और कमलजीत का भांडा फूट जाता। ऐसे में दोनों ने बंटी को जान से मारने का प्लान बनाया। बंटी को रास्ते से हटाने की सुपारी उसी के भाई हरि मोहन को दे दी। बंटी को मारने के लिए उसको 2.5 लाख रुपए दिए। पैसों की लालच में हरि मोहन ने अपने एक दूसरे चचेरे भाई को इसमें शामिल कर लिया। इसके बाद शराब पिलाने के बहाने दोनों बंटी को जंगल के अंदर ले गए और वहीं पर पत्थरों से उस पर हमला करके बंटी को मौत के घाट उतार दिया। बंटी की पत्नी ने पुलिस को बताया कि दोनों नूह गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वो पिछले 1 साल से कुम्हेर में रह रहे थे। हर महीने मामा का लड़का उन्हें 10,000 रुपए देने के लिए आता था। पुलिस के पूछताछ में नीतू ने हरि मोहन का नाम लिया, लेकिन जब तक वह फरार हो चुका था। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने उसे अगस्त 2022 में अरेस्ट कर लिया। पुलिस की पूछताछ में हरि मोहन से पता चला कि बंटी चौधरी के नाम पर केंद्रीय नारकोटिक्स के नोटिस आए हुए थे। पुलिस ने इन नोटिस का पता लगाया तो पता चला कि बकरी चराने वाला करोड़ों रुपए का मालिक है। पुलिस ने इस नोटिस का पता लगाया तो पता चला कि बकरियां चराने वाला करोड़ों रुपए की फर्म का मालिक है। यहीं पुलिस को जांच में एक नई दिशा मिली। बंटी की हत्या में शामिल धीरज खंडेलवाल के पिता देवेंद्र भीलवाड़ा ड्रग्स सप्लायर पिछले 5 सालों से जेल में बंद थे। देवेंद्र के पकड़े जाने के बाद ये पूरा नेटवर्क उनका बेटा धीरज खंडेलवाल ने संभाल रखा था, लेकिन उन्होंने प्लान बनाया कि खुद के नाम पर कारोबार कर
करने की जगह किसी गरीब युवक को फंसाया जाए। बंटी की हत्या के बाद पुलिस ने माल सप्लाई करने वाली कंपनी की भी पड़ताल शुरू की तो जांच में पता चला कि गौरव अरोड़ा की कंपनी बंटी चौधरी और मनीष परिहार की कंपनी को नशीली दवाओं की सप्लाई करती है। 2019 को पुलिस ने गौरव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। वो अभी पंजाब की जेल में कैद है। अब पुलिस ने बंटी चौधरी की हत्या का खुलासा 14 महीने के बाद कर दिया है। पुलिस ने चार्जशीट पेश करने के साथ कोर्ट में मजबूत गवाह भी पेश किए हैं, जिससे आरोपियों को सजा मिलेगी।